महोदय। श्री किशोरी लाल। हाँ बोलिए। थैंक यू स्पीकर सर। मैं सदन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। यह केवल एक संवैधानिक कदम नहीं बल्कि सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। मणिपुर आज असुरक्षा, हिंसा और प्रशासनिक विफलता के कारण गंभीर दौर से गुजर रहा है। मणिपुर की जो ये स्थिति हुई है, ये हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद दूसरे समुदाय में इसका रिएक्शन हुआ। उसके बाद सरकार को चेत जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको ना चेती नहीं, बल्कि 3 मई से ये हिंसा स्टार्ट हुई और उसके बाद सरकार को जो एक्शन करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उसके बाद इस हिंसा के अंदर आज तक 300 साढ़े 300 के करीब लोग मारे गए, 70,000 के करीब बेघर हो गए और 19 जुलाई 2023 को जब 2 लेडीज को वहां पे नंगा करके घुमाया गया तो उसका रिएक्शन फिर उसके बाद हुआ, लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेती। उसके बाद जब ये लगा कि इनके अपने सहयोगी दल इनका समर्थन नहीं करेंगे तो कांग्रेस ने 10 फरवरी 2025 को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात किया, लेकिन उसके एक दिन पहले ही सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद 13 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। वहां पे आर्म्स लूटे गए, एम्यूनिशन लूटा गया और सब के सब लोग, नौजवान जो थे, सब सड़कों पे आ गए, कुछ घरों बेघर हो गए, आसपास के शरणार्थी कैंपों में शरण लिया। मेरा यही सरकार से ही आग्रह है कि पीएम यहाँ पे बात तो करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात कभी नहीं करते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि पीएम साहब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो मणिपुर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको वहां जाना चाहिए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगानी चाहिए कि मणिपुर जैसे संवेदनशील स्टेट जो है उसको निगलेक्ट ना किया जाए। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार ना करें, क्योंकि ये संवेदनशील स्टेट्स जितने भी हैं उसमें पंजाब भी आता है और स्टेट्स भी आती हैं, इनके साथ ऐसा ना किया जाए, क्योंकि जब फुंसी होती है तो आप फोड़ा बनने देते हो, आप फोड़े का नसूर बनने जा रहा है। तो इसलिए रहते समय पे इनका ये हो जाए, वहाँ के लोगों का जो पुनर्वास किया जाए, नौजवानों के लिए कुछ काम किया जाए और वहाँ